पहला पॉइंट है कि हमारा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमने। टॉपिक करना है इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन। ये हमारा टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन। तो अब हम इसको कैसे करेंगे। देखो, हमारा एक कंसेप्ट का नाम है जिसको हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलते हैं। प्रूडेंस कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आने वाले समय में एंटिसिपेट ऑल द लॉसेस, अगर मेरे को पता चल रहा है कि आने वाले समय में लॉस होने वाला है, तो मैं उसको आज से ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करूंगा। उसको मेरे को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना पड़ेगा। बट डू नॉट एंटिसिपेट, बट आपको अगर आपको प्रॉफिट होने वाला है, बट डू नॉट एंटिसिपेट दी प्रॉफिट, आपने अगर आपको पता लग रहा है कि आने वाले समय में प्रॉफिट होने वाला है, तब आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। सिर्फ लॉस को ही क्या करोगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे। प्रूडेंस कंसेप्ट, सपोज फॉर एग्जांपल, ये यही कंसेप्ट के ऊपर हमारा ये जो टॉपिक है ये बेस्ड है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ दी डिबेंचर्स। कि मेरे को अगर लग रहा है कि आने वाले समय में 5 सालों में या 10 सालों में मुझे लॉस होने वाला है, तो मैं उसकी फिर क्या करूंगा, वो वाले लॉस को मुझे आज ही अपनी किताबों में दिखाना पड़ेगा। दैट इज नोन एज प्रूडेंस कंसेप्ट। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना तो ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा। तो पहला पब है, इसके टोटल 6 केस है। तो 6 केसेस को कैसे करोगे। पहला केस नंबर वन, केस नंबर वन ये बोलता है कि अगर आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगर आपके डिबेंचर जो हैं इशू हुए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, पार पे हैं, बट रिडीम एट पार, और रिडीम भी पार पे हो रहे हैं। अब रिडीम का मतलब यहाँ पे है कि जब हमने अपने क्या लिया हुआ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हमने क्या किया होगा, ये कंपनी है, कंपनी ने लोगों से पैसा उधार उठाया होगा और बदली में क्या दिया होंगे, अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दिए होंगे। और साथ में उनको वादा भी किया होगा कि हम ऐसा करेंगे, हम आपको 5 साल बाद हम आपका पैसा लौटा देंगे। दैट इज नोन एज रिडम्पशन। कि हम रिडीम करेंगे, कौन से ईयर्स, 3 ईयर्स बाद, 5 ईयर्स के बाद हम आपके पैसे लौटा देंगे। दैट इज नोन एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो मेरे को क्या पता चल रहा है, आज ही मुझे पता चल गया कि मैंने इशू तो पार पे किए हैं, जब मैं रिडीम करूंगा तो मैं रिडीम्शन भी किस पे करूंगा, पार पे करूंगा। अब देखो, मतलब मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया समझाने के लिए। तो मैंने पहले पार वाली एंट्री पास की। पार वाली में क्या मतलब है कि अगर 100 रुपीज का डिबेंचर है, तो मैं लोगों को ऑफर भी क्या कर रहा हूँ, 100 रुपीज का कर रहा हूँ। दैट इज नोन एज इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। मतलब उसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है, और मैं लोगों को ऑफर भी क्या कर रहा हूँ, इशू प्राइस भी कितना है उसका, 100 रुपीज है। तो पहली एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पे पर डिबेंचर, 10 रुपीज, और 10 रुपीज पर डिबेंचर बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद हमने क्या करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से पैसा निकाला, डिबेंचर एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से पैसा निकाला, डेबिट किया, और कहाँ ट्रांसफर कर दिया, टू डैश परसेंट डिबेंचर। मतलब आपको गिवन होगा 12%, 10% डिबेंचर, 8%, तो आपने वो वाली अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। तो कितने रुपए जी, सॉरी 10 नहीं है यहाँ पे, 100 रुपीज है, 100 रुपीज पर डिबेंचर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 और 100। बोलो।